नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया के करीब 36 बॉर्डर एरिया और मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश किया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में मल्टीपल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम लगी हुई है। दोस्तों, हम वन बाय वन एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पावरफुल इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात करते हैं, जो कि रसिया से हमने खरीदा है। इसकी पावर की बात करें तो ये 400 किलोमीटर दूर तक हवा में किसी भी चीज, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर जेट्स हो, किसी भी चीज को हवा में ही मार सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। जरूरत के हिसाब से इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। एक ट्रक की मदद से इसे कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और वहां से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अब इस सिस्टम में मल्टी लेयर डिफेंस होती है। सबसे पहले इसका काम यह होता है टारगेट को डिटेक्ट करना। इसमें जो रडार सिस्टम लगा हुआ होता है वो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और फिर अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हाई स्पीड जेट्स, हाई एटीट्यूड मिसाइल और गाइडेड क्रूज मिसाइल और उसकी दूरी के हिसाब से अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हाई स्पीड जेट्स, हाई एटीट्यूड मिसाइल और गाइडेड क्रूज मिसाइल जो कि लो एटीट्यूड पर फ्लाई करती है, उसको भी ये 600 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 300 प्लस टारगेट को एक साथ पकड़ने में ये पूरी तरह से सक्षम है। टारगेट मिलने के बाद इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है। कमांड पोस्ट बेसिकली इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग होता है। ये देखकर यह समझता है कि ये जो टारगेट आ रही है उसकी तरफ उसकी साइज कितनी है। यदि मल्टीपल टारगेट आ रहे हैं तो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करना है और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट के हिसाब से कौन से मिसाइल को लॉन्च करना है। जब ये सब डिसाइड कर लिया जाता है तो अब बारी आती है मिसाइल को लॉन्च करने की। यह काम ट्रैक पर लगे माउंट या लॉन्चर का काम होता है। हर लॉन्चर पर 4 ऐसे बड़े ट्यूब लगे रहते हैं जिसके अंदर मिसाइल होती है। तो एक लॉन्चर के पास 4 मिसाइल होता है, लेकिन पीछे लगे कमांड यूनिट और रडार मल्टीपल कई मिसाइल लॉन्चर को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तो एक जो स्क्वाड्रन होता है तो उसमें टोटल 8 से 12 लॉन्चर यूनिट होता है। तो अगर 12 यूनिट है तो उसमें करीब 32 मिसाइल होंगे एक स्क्वाड्रन में। और इंडिया के पास टोटल 5 स्क्वाड्रन है जिसमें टोटल 160 मिसाइल स्टैंड बाय में एनी टाइम खड़ा होता है, जिसका मतलब है इसको सिर्फ कमांड यूनिट का ऑर्डर का इंतजार रहता है। ये जो लॉन्चर होता है ये कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें ट्यूब के नीचे एक गैस जनरेटर होता है और इस गैस जनरेटर में एक सॉलिड प्रॉपर फ्यूल को भरा जाता है। तो जब मिसाइल लॉन्च होता है तो इसके गैस के जनरेटर के जरिए एक हल्की सी चिंगारी लगाई जाती है और ये जनरेटर इस टाइप का होता है कि ये कम टेम्परेचर पर इसे जलाने लगता है और हाई गैस आउटपुट देता है, जिससे कैनिस्टर के नीचे में हाई प्रवेश जनरेट होता है। लगभग 50 से 100 बार प्रवेश को जनरेट कर देता है। यह प्रवेश पिस्टन पैड पर जाता है और पिस्टन पैड ऊपर उठने लगता है। मिसाइल को लेकर सबसे पहले जो प्रवेश के ऊपर का कैप है वो ब्रेक होता है और मिसाइल बाहर निकलता है। यह प्रवेश इतना ज्यादा होता है कि मिसाइल को 20 से 30 मीटर ऊपर फेंक देता है। उसके बाद मिसाइल के अंदर सॉलिड प्रॉपर फ्यूल होता है, वह बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। ये जो लॉन्च कैनिस्टर होता है ये टोटल 4 प्रकार के मिसाइल को फायर करती है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी की अलग अलग रेंज होती है। तो टारगेट को किस दूरी और किस मिसाइल से मारना है ये टारगेट लॉन्चर कमांड सिस्टम का काम होता है। तो टारगेट की दूरी और साइज के हिसाब से किस मिसाइल को लॉन्च करना है यह कमांड पोस्ट लॉन्चर यूनिट बताता है। इसके हिसाब से फिर लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर होती है, लेकिन हमारा जो रडार है वो 600 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है। तो फ्यूचर में हमारे पास अगर और भी दूरी का मिसाइल आती है तो उसे ये लॉन्चर आसानी से संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिसाइलें मौजूद है उसमें से कुछ मिसाइल ऐसी है जिसमें एक्टिव रडार सिस्टम नहीं होता। इनको रेगुलरली बताना पड़ता है
कि आपको किधर जाना है और किसके ऊपर जाके आपको फटना है। तो फिर इस मिसाइल को गाइड करने के लिए फायर कंट्रोल स्टेशन मौजूद होता है। एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें 6 फायर कंट्रोल रडार यूनिट होता है और ये कंटिन्यूअस मिसाइल को गाइड करता रहता है, टारगेट के लोकेशन बताती रहती है और फिर उसी के हिसाब से मिसाइल आगे बढ़ती है। अब यह जो मिसाइल होता है वो मार्क 5 की स्पीड या मार्क 6 की स्पीड से चलती है। तो इतनी स्पीड पर लगभग फाइटर जेट और ड्रोन और मिसाइल भी ट्रैवल करती है और इसीलिए ये मिसाइल इसको आसानी से पकड़ लेती है और इसी स्पीड पर चलते हुए वो अपने टारगेट से टकरा जाता है और इसमें लगा टेक्नोलॉजी फ्यूज को एक्टिव करता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट करवाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। यह जो 4 यूनिट मिलकर एक सिस्टम को कम्युनिकेट करती है, ये चारों अलग अलग जगह पर मौजूद होते हैं। इसकी लोकेशन जनरली किसी को पता नहीं होती और बताया नहीं जाता। तो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल और ड्रोन और जेट्स आए थे उसको हवा में ही इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने की है कि मान लो कोई छोटा ड्रोन आ रहा है और उसको हम मिसाइल से उड़ा रहे हैं, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई ना, क्योंकि 5 की चीज पर 100 खर्चा करना ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने किसी और भी एयर डिफेंस सिस्टम को इस लेयर में ऐड किया, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपना सेल्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसको DRDO ने बनाया है और यह एयर डिफेंस सिस्टम 2007 से ही एक्टिव है। यह सिस्टम टोटल 3 मिसाइल को यूज करता है और तीनों की रेंज आप देख सकते हो। इन तीनों की रेंज लगभग 70 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। यह सिस्टम की स्पीड S-400 से लगभग हाफ है, मार्क 2.5 तक। अब जो मिसाइल इससे लॉन्च किया जाता है वो लगभग सभी सेम होती है। मिसाइल के आगे के प्रोसेस में इसका नेगोशिएशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सेंटर में वार हेड होता है जो कि फाइनली टारगेट के बाद धमाका करने का आदेश देता है और लास्ट में सॉलिड प्रोपेलरेटिव मोटर होता है जो मिसाइल को आगे बढ़ाता है। अब जो ऐसे मिसाइल होते हैं जिसमें ऑन बोर्ड सीकर सिस्टम नहीं होता है, यह बेसिकली खुद से टारगेट को ट्रैक नहीं करता है। ग्राउंड से रडार इसको इंफॉर्मेशन देता है और फिर उसी के बेसिस पर ये टारगेट के पास जाता है और टारगेट से टकरा कर फट जाता है। यदि उस टारगेट के एरिया में कोई जैमर लगा हुआ है तो इसके सिग्नल को वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिससे मिसाइल कभी कंफ्यूज नहीं होता और अच्छे से टारगेट को उड़ा पाएगा। अब यह जो सिस्टम होता है उसके पास अपना रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो 25 किलोमीटर एल्टीट्यूड से टारगेट को पकड़ता है। इसके बाद सिक्योरिटी की नेक्स्ट लेयर जिसमें मीडियम रेंज सरफेस एयर सिस्टम मिसाइल भी इंडिया के पास अवेलेबल है जो फास्ट मूविंग ड्रोन के हिसाब से और 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपने टारगेट के पास पहुंचता है और ये 100 किलोमीटर के एरिया में किसी भी ड्रोन को उड़ने नहीं देता है और जो भी इसकी रेंज में आता है उसे वो तुरंत ही उड़ा देता है। इसके अलावा हमारे पास एयर डिफेंस की एक और लेयर है जो कि हमको काफी शानदार लगता है। ये कोई अमेरिका का बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये बहुत सारे सेंसर सर्विलेंस रडार से बना हुआ एक नेटवर्क है। इसमें भी मल्टीपल लेयर होता है। इसमें जो रडार होता है वो हाई रेजुलेशन रडार होता है जो छोटे छोटे ड्रोन को 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में पकड़ने का काम बहुत ही अच्छा से करता है। रडार के अलावा इसमें इलेक्ट्रिक आर्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगा होता है। इसमें कैमरा भी लगा होता है जो कि ऑब्जेक्ट का इमेज को दिखाता है और इंफ्रारेड सेंसर ऑब्जेक्ट की थर्मल इमेज जनरेट करता है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक वॉरफेयर यूनिट जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसके कम्युनिकेशन सिग्नल को कंट्रोल करता है और ये जो सेंसर होता है यह इस तरीके से काम करता है कि यदि रडार किसी ऑब्जेक्ट या ड्रोन को देख भी ना पाए तो यह उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में कंट्रोल करने लगेगा और यहाँ पे लगा हुआ रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर इसके सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद या तो ड्रोन हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगा या फिर कहीं जाकर गिर जाएगा। और पाकिस्तान ने जो अभी एयर स्ट्राइक किया था उसमें यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। अब मान लो यदि यह सिस्टम उसके सिग्नल को जैम नहीं कर पाया तो इसके साथ में
लेजर डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है जो DRDO ने ही बनाया है। यह 10 से 20 किलोवाट की पावर को काम में लेता है और ड्रोन के ऊपर हाई पावर लेजर छोड़ता है जिससे ये हवा में ही ड्रोन को जला देता है। इसकी रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। यदि ड्रोन का रेंज इससे ज्यादा हुआ तो एंटी ड्रोन गन काम में लिया जाता है जो बेसिकली एक नेट को हवा में फेंकती है जो ड्रोन को पकड़ के नीचे ले आता है। अब अगर ड्रोन इसके भी रेंज से बाहर है तो इसके पास में अपना शॉर्ट रेंज मिसाइल भी मौजूद होता है जो एकदम आसानी से ऑपरेट होता है। अब इस सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए एक बेसिकली कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है जो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि उसे कौन से सिस्टम से ड्रोन को मारना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके कहीं एक वीडियो बनता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।